सुहाग की सेज पर लाज से सिकड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही क्षितिज का दिल जोर से धड़क गया। अरे ये तो वही है विजय की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे। उसकी दीदी ने सौम्या की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने हाँ कह दिया। अगर आपको पसंद है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर हो गई। टेलीफोन पर बात करने का भी सिलसिला नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में चिचित बहुत शर्मीला था। सौम्या उसके बचपन के दोस्त विजय के साथ में एमबीए कर रही थी। वही उनकी दोस्ती हुई थी, पर सौम्या ठाकुर थी और विजय बनिया। इसी कारण सौम्या के घर वाले ने उसके प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी के बाद शुरू कर दी। सौम्या का कॉलेज छुड़वाकर उसको वापस देहरादून बुला लिया था। विजय और क्षितिज बचपन से ही एक ही साथ पढ़े। 12वीं के बाद क्षितिज इंजीनियरिंग करने खड़गपुर चला गया और विजय ने बरेली में ही बीएसएस ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्र की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन विजय ने सौम्या का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और बताया था कि सौम्या के घर वाले इस संबंध के पूरे खिलाफ हैं और सौम्या ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन दूर से ही उसने क्षितिज को सौम्या को दिखाया था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन विजय ने सूचना दी कि उसे बेंगलोर की कंपनी में ज्वाइन कर ली है, ताकि दूर जाकर नए माहौल में सौम्या को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद की सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में वहां आई थी। आनंद फानन में उसका भी चट मंगनी पट ब्याह हो गया। विजय ने छुट्टी न मिलने के कारण खेद किया था। अपने खूबसूरत जीवन साथी की रंगीन कल्पना में विजय की प्रिया सौम्या का नाम क्षितिज के जहन से ही निकल गया था। फिर वैसे भी सौम्या का घर का नाम गुड्डी था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर अचानक वो इस मोड़ पर आकर यूं याद आएगा, ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप सौम्या, मेरा मतलब है। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। सौम्या ने भी उसी समय अपनी कपकवाती पलकें ऊपर उठाई तो उसे लगा जैसे कायनात एक पल को ठहर गई हो। सौम्या वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उस झील सी आंखों में डूबती वह संभल गया। मेरा मतलब है ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। एक पल में नाजुक होठों थरथराए। शीघ्र ही वो संभल गया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप विजय गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधा प्रश्न सौम्या से पूछा, पर चेहरे पे एक साथ कितने रंग आ गए और लौट गए। हाँ जानती हूँ, उसका स्वर धीमा था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे। इस कारण मजबूरी। क्षितिज का स्वर जरा सा ऊंचा हुआ तो सौम्या घबरा गई। दरवाजे की तरफ वो देखने लगी, कोई बाहर तो नहीं खड़ा है, और क्षितिज को अपनी गलती का एहसास हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। सौम्या की बात पूरी होने से पहले क्षितिज का जवाब ढेर दे। विजय मेरे बचपन का दोस्त है। उसने आपके बारे में बताया था, एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। क्षितिज का स्वर पश्चाताप से झलक रहा था। तो सौम्या परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, क्षितिज हल्के से चीख उठा। मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं विजय के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर मैं अब क्या कर सकते हैं? सौम्या धीरे से बोली। अचानक क्षितिज की आंखें में झांका। सच बताना, आप विजय को अभी भी प्यार करती हैं? उससे शादी करना चाहती हैं? सुनकर जैसे औंधे मुंह गिरी सौम्या। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है। ये सब सोचना भी मेरे लिए पाप है। देखो सौम्या, ये पुराना जमाना नहीं है कि जिस लड़की को जिस खूंटे से बांध दिया जाए जिंदगी भर उसी से बंधी रहे, उसे पसंद हो या न हो। अब समय बदल गया है। तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें तलाक देकर विजय से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। क्षितिज ने जैसे ही ये निर्णय लिया, सौम्या आशा के विपरीत वो सख्त हो उठी। कभी नहीं। मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हूँ और ये जानती हूँ और हमेशा
मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात नहीं सोच सकती। अचानक क्षितिज को विजय से हुई बातचीत याद आ गई। विजय की माँ भी इस संबंध से खुश नहीं थी। सौम्या तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और एक बार शादी हो जाए तो मम्मी मान ही जाएगी। फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा कहकर हंस दिया। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में, शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या ने अपने माँ बाप को दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहाँ विजय सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वो सौम्या की सर्फग्रोशी से प्रभावित हुआ। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। यह कहकर क्षितिज वहीं पड़े दीवान पर पसर गया और सौम्या चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहाँ उसके सपने भी फूल की तरह मुरझा गए। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चहलबजी करने लगे। किसी को असलियत की भनक नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही क्षितिज ने दीवान पर ही तकिया रख लिया। सौम्या, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर से मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले विजय को फोन किया। तुझे अपनी नई नवेली से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू अभी मुझे फोन कर रहा है? विजय ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और ये बता भाभी कैसी है? तेरे सपनों की चौखट पर फिट बैठी ना? डेटिंग के इस युग में बिना देखे ही तूने शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। क्षितिज की आवाज में सादगी थी, जिसे महसूस कर विजय बेचैन हो उठा। तो फिर क्या हुआ? क्या उसका कहीं इश्क विश्क? जानते हो विजय, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो उसका चेहरा कैसा था? पहली मत बुझा, साफ साफ बता। विजय थोड़ा उत्सुकता से बोला। सौम्या का। क्षितिज का स्वर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। विजय का पांव जैसे अंगारों पे पड़ गए। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये सच्चाई है। और मैंने तुझे यही पूछने के लिए फोन किया है कि आगे क्या करूं। मैंने उनकी उंगली तक नहीं छुई। मतलब? क्षितिज इतना ही कह पाया। विजय इस समय की उसने कल्पना भी नहीं की थी। विजय, तू कह तो रहा है तो मैं उसे तलाक दे दूं, उसकी शादी तुझसे करवा देता हूँ। पर उसके घर वाले? विजय असमंजस में था। मैं उन्हें मना लूंगा, बस तेरी हाँ चाहिए। तो पहले ही मंदिर में शादी करने को तैयार था, पर तू अब सौम्या से पूछ ले। ठीक है, कहकर क्षितिज ने फोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेटे उसने सौम्या से सीधा प्रश्न किया, तुम विजय से शादी करोगी? नहीं, आशा के विपरीत उसने सीधा उत्तर दिया। क्षितिज ने उसके दोनों कंधे पकड़े और आंखों में झांका। सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, पर ये दोस्ती प्यार में परवान नहीं चढ़ी। इससे पहले कि मुझे घर वालों ने कॉलेज से बुला लिया और मेरी शादी तय हो गई। सौम्या की बात में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती हो? क्षितिज अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वप्रिय है। मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूँ तो फिर मैं अपने किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। सौम्या का स्वर थोड़ा सख्त था। क्षितिज अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए तो मेरे साथ फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूँ, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरा विजय से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा। पर फिर भी आपको अगर शक हो तो आप मुझे बेशक सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिएगा। सौम्या की आंखों में आंसू भर आए तो क्षितिज का मन पसीज गया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो ऊहा पोहा में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया। सौम्या की आंखों में उसने सच्चाई नजर आई। उसने पलंग पर नजर डाली, पलंग खाली था। पता नहीं वो कब उठ के बाहर चली गई थी। नहा धोकर वो चाय लेकर आई तो क्षितिज ने उसे देखते ही रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार हुआ, मंदिर चलना है, क्षितिज ने चाय पकड़ते हुए कहा तो सौम्या प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर हम अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करेंगे। क्षितिज मुस्कुराया और सौम्या का चेहरा खुशी से लाल हो गया। कैसी लगी आपको कहानी? जरूर कमेंट कीजिए।